हेलो, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी क्लास। आज का जो चैनल है और हम जो बताने वाले हैं, आज फर्स्ट क्लास है मेरा। और सारा फ्री वीडियो कंटेंट जो साइंस का टॉपिक है, आर्ट्स का टॉपिक है, इंग्लिश का टॉपिक है, इस ऑनलाइन इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे पूरा फ्री दिया जाएगा, जिसका नाम है चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस। क्या नाम है? चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपको सभी वीडियो फ्री चाहिए और फ्री में पूरा सिलेबस समाप्त करना है 10th का, ठीक ना, तो आप लोग इस ऑनलाइन चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहीं पे आपको सभी वीडियो फ्री में अवेलेबल होगा और टोटल टीचर सब बेस्ट एक्सपीरियंस्ड है, ठीक ना। तो अच्छा क्लास आपका होगा। तो आइए हम चलते हैं आपका साइंस सिलेबस की ओर, ठीक ना। और जाते जाते शुरू करने से पहले, आज फर्स्ट डे है, इसीलिए हम आप लोगों से कहना चाह रहे हैं, भटकते भटकते ही सही किनारा तो मिल ही जाएगा, भटकते भटकते ही सही किनारा किनारा तो मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल मंजिल मिल ही जाएगा। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विवेक सर है और हम आप लोग को साइंस पढ़ाएंगे 10th का। तो आज फर्स्ट क्लास है, सोचे थे टॉपिक शुरू कर दे, लेकिन आज सोचे सिलेबस समझा दें बेसिक से लेकर के कि किस टाइप का एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले। तो आइए चीज़ों को जानते हैं और समझते हैं। कल से नेक्स्ट डे से आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए, और जो जो जुड़ना चाहते हैं चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस से जुड़िए। आरपी आदर्श सर केमिस्ट्री के चैनल है और सर की गाइडलाइन में सब बात करेंगे हम। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टुडे टॉपिक जो है आपका ये है क्लास टेंथ का सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। किसका डिस्कशन करेंगे? क्लास 10th का सब्जेक्ट जो है विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। साइंस का स्पेलिंग क्या होता है? तो SCIENCE, साइंस। हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। हम ये सोच करके चल रहे हैं कि आज आप लोग जुड़े हैं, ठीक है, कोई कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, पहले से पढ़ रहे होंगे, आप लोग जरूर जुड़िए और देखिए यहाँ पे क्या बेस्ट फैकल्टी है या नहीं। और मेरा नाम है विवेक सर, ये मेरा नाम है, आप लोग विवेक सर बोल सकते हैं। और आज क्लास 10th का विज्ञान का फुल सिलेबस जो 10th एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन टॉपिक पढ़ने होते हैं हमें साइंस में, ठीक ना, उसके बारे में हमको जानना है। तो आज क्लास है एनसीईआरटी के बेस पे हम इस सिलेबस को डिजाइन किए हैं। आपको बारीकी से हम बताते जाएंगे कि क्या क्या है। तो साइंस है, विज्ञान है और क्लास 10th का सिलेबस हमको जानना है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और समझाते हैं आपको। तो नेक्स्ट स्लाइड है विज्ञान, नेक्स्ट स्लाइड है विज्ञान का। तो देख सकते हैं आप लोग, तो विज्ञान का स्पेलिंग हम बता चुके हैं आप लोग को, ये साइंस है। साइंस का स्पेलिंग क्या होता है? SCIENCE, साइंस। तो इसके बारे में समझते हैं, साइंस होता क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और विज्ञान का परिभाषा क्या होता है। हम जैसे बोले जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। आप लोग जुड़िए, आप लोग को कनेक्टेड करेंगे और गारंटी है आपका 95% स्कोर हम करवा करके रहेंगे। आप आज का क्लास 2-3 क्लास डेमो जरूर देखिएगा। हो सकता है आपके उम्मीद पे हम फर्स्ट क्लास में उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे, लेकिन नेक्स्ट हम जरूर उतरेंगे। तो आइए विज्ञान को समझते हैं क्या है। परिभाषा दिया हुआ यहाँ पे विज्ञान का, सरल शब्दों में किसी भी विषय के क्रमबद्ध और व्यवहारिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? सरल शब्दों में सरल शब्दों में किसी विषय के क्रमबद्ध और व्यवहारिक ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो आप लोगों ने विज्ञान का परिभाषा समझे, जिसे साइंस बोलते हैं, ठीक ना। विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अब हमको पता करना है। हो सकता है कोई कोई भी पूछ दे तो विज्ञान का परिभाषा बताइए, विज्ञान का क्या होता है, तो 0 to हीरो का लेवल रहेगा। आप लोग दिल थाम के बैठिए और एंजॉय करिए क्लास को, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रखेंगे। तो विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ओरिजिन ऑफ साइंस।
अंग्रेजी का साइंस शब्द लेटिन भाषा के सिंथिया से शब्द से लिया गया है। कौन सा भाषा से लिया गया है? लेटिन भाषा का कोई शब्द है जिसका नाम क्या है? सिंथिया। इसका अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या होता है? इंग्लिश नॉलेज। नॉलेज का स्पेलिंग क्या होता है? तो KNOWLEDGE, नॉलेज, ठीक ना। या इसको हम कह सकते हैं जानना। तो यहां से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। दूसरा परिचय अगर देखा जाए और विस्तारित रूप से, तो हम लोग ये कह सकते हैं, सामान्य परिभाषा प्राकृतिक जगत के नियमों का सावधानी पूर्वक किए गए निरीक्षणों, ऑब्जर्वेशन और प्रयोगों, एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से प्राप्त क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए विज्ञान किसे कहते हैं, तो सिंपल में आप कुछ याद नहीं है तो कम से कम इसको बोल सकते हैं, नहीं तो कम से कम इतना, अगर आप साइंस का स्टूडेंट है इंटरमीडिएट में या 10th में, तो आपका विज्ञान के बारे में इतना चीज पता होना चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आप लोग को ये बताना बेसिक था, तो अब हम सिलेबस का बात करने नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं और समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड करते ही आप लोगों के लिए लाए हैं साइंस क्लास 10th। अब हम लोग क्या जानेंगे? साइंस क्लास 10th के बारे में। ठीक है, साइंस क्लास 10th में आपको 3 सब्जेक्ट विज्ञान को 3 भागों में तोड़ा गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, साइंस में तीन प्रकार का साइंस है, जिसमें एक है फिजिक्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं भौतिकी विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, और बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो साइंस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है? 10th क्लास में फिजिक्स पढ़ना होता है, केमिस्ट्री पढ़ना होता है, बायोलॉजी पढ़ना होता है। फिजिक्स क्या होता है? भौतिकी विज्ञान। केमिस्ट्री क्या होता है? रसायन विज्ञान। बायोलॉजी क्या होता है? जीव विज्ञान। आप जो क्लास 10th में साइंस पढ़ते हैं उसमें ये तीनों चीज शामिल है, और तीनों में कुछ कुछ टॉपिक है, उस टॉपिक को आगे जानेंगे, समझेंगे, और कहाँ से किस टॉपिक का क्या वेटेज रहता है एग्जाम में उसको समझेंगे। आपका सिलेबस पूरा फ्री यहाँ पे ऑनलाइन समाप्त किया जाएगा, आप जुटे रहिए। आगे चलते हैं, तो आप लोग को स्पेलिंग देख लीजिएगा। अगर हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो जाते हैं लगभग गांव के, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का स्पेलिंग नहीं बोल पाते हैं, या किसी कारणवश से कोई पूछते हैं तो घबराहट हो जाती है। तो फिजिक्स का स्पेलिंग, केमिस्ट्री का स्पेलिंग, बायोलॉजी का केमिस्ट्री आप लोग याद रखिए। आते जाते आपसे केमिस्ट्री में ये नहीं पूछेगा कि जल का सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ये नहीं पूछेगा। फिजिक्स में आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। बायोलॉजी में आपसे ये नहीं पूछेगा कि मादा जनन का नाम बताइए, ठीक ना। आपसे सिंपल अगर कोई आदमी है तो ये पूछेगा फिजिक्स का स्पेलिंग बता दीजिए, केमिस्ट्री का स्पेलिंग बताइए, बायोलॉजी का। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको सभी का स्पेलिंग आना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं और समझते हैं सिलेबस को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, भौतिकी विज्ञान। क्या है? भौतिकी विज्ञान। फिजिक्स जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फिजिक्स। और यहाँ से लगभग आपके 10th बोर्ड एग्जाम में 22 से 25 अंक पूछे जाते हैं। कितने अंक पूछे जाते हैं? 22 से 25 अंक। ठीक है, और भौतिकी विज्ञान में कौन कौन टॉपिक आते हैं 10th में, वो हम लोग समझते हैं। अध्याय, टॉपिक्स। किस क्लास का? ये 10th का टॉपिक है, ठीक है ना। 10th का टॉपिक है किसका? फिजिक्स का। तो आइए समझते हैं। 9 नंबर से स्टार्ट हो गया, कोई बात नहीं, स्लाइड हम चेंज कर लेते हैं, वन टॉपिक से लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ से स्टार्ट है तो 1 नंबर ले लिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डायरेक्ट 9 नंबर से कैसे स्टार्ट किए, इसीलिए 1 नंबर से ले लिए हम। आइए करते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा के लिए मिस्टेक चाहते हैं, स्लाइड ऊपर नीचे हो गया है। आइए, तो केमिस्ट्री क्या है? ये केमिस्ट्री है। 10th में केमिस्ट्री रसायन विज्ञान है, उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है और आगे हम पढ़ाने वाले हैं उसको समझते हैं, और कितना अंक का वेटेज है। तो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पहला साइंस का टॉपिक है, और यहाँ से 20 से 25 अंक आपके 10th बोर्ड एग्जाम जो होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। अध्याय, अध्याय मतलब केमिस्ट्री के टॉपिक्स।
केमिस्ट्री के टॉपिक्स। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जहां से कितने नंबर के पूछे जाते हैं? तो 5 से 6 नंबर पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 5 से 6 नंबर। हाँ, 1 नंबर 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो हम रखे हैं अभी। तो फर्स्ट चैप्टर क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सेकेंड चैप्टर आपका पूछा जा रहा है, ठीक ना, इसमें जो शामिल है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण, इंग्लिश में इसका नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। यहाँ से कितने नंबर पूछे जाते हैं? 6 से 7 मार्क्स के पूछे जाते हैं। थर्ड टॉपिक है केमिस्ट्री से रिलेटेड, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। क्या नाम है? धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ये सारे टॉपिक को हम लोग बारीकी रूप से देखेंगे। यहाँ पे बेस्ट टीचर हैं, आप लोग जरूर जुड़े रहिए कुछ दिन तक, कम से कम 7 दिन तक आप लोग जुड़े रहिए। आप कहीं पे पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं, सारा क्लास फ्री यूट्यूब पे होने वाला है। फोर्थ टॉपिक, 4 नंबर का टॉपिक क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये कितने अंक के पूछे जाते हैं? 7 से 8 अंक का ये आपके एग्जाम में रहता है, बोर्ड एग्जाम में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और बताते हैं दूसरा टॉपिक क्या है। यहाँ पे आपका कितना टॉपिक हो गया? टोटल केमिस्ट्री में 4 टॉपिक हो गया। और ये किसके अकॉर्डिंग है? ये फुल एनसीईआरटी सिलेबस पे आधारित है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो साइंस में आता है वो है आप लोगों का जीव विज्ञान। क्या है? जीव विज्ञान, इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, ठीक है। ये लगभग कितने अंक के पूछे जाते हैं? तो 22 से 25 अंक के पूछे जाते हैं। कितने अंक के रहेंगे एग्जाम में? 22 से 25 अंक। तो कौन कौन से अध्याय आते हैं इसके अंतर्गत, बायोलॉजी जीव विज्ञान के अंतर्गत, क्लास 10th में उसको समझते हैं। अध्याय टॉपिक जैसा कि आप लोग को बता चुके हैं, ताकि हिंदी इंग्लिश में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो आइए, तो पहला टॉपिक बायोलॉजी का जो है आपका एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग 10th बोर्ड का, वो है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। कितने अंक के पूछे जाएंगे? 8 से 9 अंक का यहाँ से आपका क्वेश्चन रहेगा। 6 नंबर का बायोलॉजी का टॉपिक है नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नियंत्रण और समन्वय कैसे आपस में बनाए रखेंगे जीवों के बीच, पेड़ पौधा पादप जगत जितने हैं उसके बीच नियंत्रण और समन्वय कैसे बना रहता है, और जीव जंतु। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, जो कि बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा अंक यहीं से पूछे जाते हैं। हाँ, यहाँ पे दिया गया है 6 से लगभग 7 अंक पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन मेरा मानना है यहाँ से 10-12 नंबर पूछा जाता है आपका बोर्ड एग्जाम में। तो ये टॉपिक को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक ना। जीव जनन कैसे करते हैं? हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूज, रिप्रोडक्शन हम बोलने वाले थे, रिप्रोड्यूज, रिप्रोडक्शन भी होता है जनन का। आगे चलते हैं। एड टॉपिक है बायोलॉजी का अनुवांशिकता एवं जैव विकास, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, जिसमें हम लोग, इंग्लिश का नाम क्या है इसका? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। कितने अंक पूछे जाएंगे? 4 से 5, ठीक ना। और इसमें क्या अनुवांशिक लक्षण को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे 9th में पढ़े होंगे, जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये सब पढ़ेंगे आगे, अनुवांशिक लक्षण कैसे एक दूसरे में जाते हैं। तो ये 4 टॉपिक हो गया आपका बायोलॉजी में। तो पहले केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं कितने टॉपिक? 4 टॉपिक। और फिर बायोलॉजी के कितने टॉपिक? 4 टॉपिक। तो टोटल ये 8 टॉपिक हो गए आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो हमको आगे पढ़ने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिजिक्स, जो स्टार्टिंग में स्लाइड आ गया था वो टॉपिक है, ठीक ना। तो फिजिक्स, भौतिकी, जो साइंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। यहाँ से आपके 22 से 25 नंबर पूछे जाते हैं। अध्याय टॉपिक 10th क्लास। तो इसका फर्स्ट टॉपिक का क्या नाम है? फर्स्ट टॉपिक का क्या नाम है इसका? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड
रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यहाँ से 7 से 8 मार्क्स आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट चैप्टर है आपका फिजिक्स में सेकेंड नंबर का, जो 10 नंबर में आ रहा है, ठीक ना, 8 नंबर हो गया था उधर। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। यहाँ से 4 से 5 अंक रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, फिजिक्स का, विद्युत। क्या है? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। कितने अंक पूछे जाएंगे? 6 से 7 अंक यहाँ से रहेंगे। और नेक्स्ट सबसे लास्ट टॉपिक फिजिक्स का कौन सा है? ये वाला 12 नंबर, और इसका क्या नाम है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्लाइड में छूट गया है, हम बता दिए हैं। इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये है आपका 12 टॉपिक, ठीक ना। तो टोटल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे 12 टॉपिक मिलते हैं। एक टॉपिक और रह जाता है, आप लोग देखे होंगे, उसका नाम है 13 नंबर का। तो आपको दिखाते हैं वो कौन से टॉपिक हैं जो आपके एनसीईआरटी में 13 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं और समझते हैं। वो है इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक ना। वो टॉपिक 13 नंबर का है, इन्वायरमेंटल साइंस, मतलब पर्यावरण से संबंधित है, ठीक ना। प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन, उस टॉपिक को स्लाइड में नहीं रखा गया, हम बता देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन, तो 13 नंबर का क्या है? प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन, ये टॉपिक है आपका 13 नंबर का। तो टोटल 13 टॉपिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, जिसको कवर किया जाएगा और नंबर के अकॉर्डिंग। अब ये टॉपिक समझ गए, ठीक ना। अब इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको समझते हैं एक डायग्राम के माध्यम से, ताकि आप लोग अच्छा से पढ़ पाएं और समझ पाएं। तो हम आ गए हैं टॉपिक समझने के लिए कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो साइंस में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आता है 13 टॉपिक, ठीक है। उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला किस टाइप का है? वस्तुनिष्ठ, इसको ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं आप लोग, ठीक ना। और ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का होता है? तो 1 मार्क का होता है। कितने मार्क का होगा? 1 मार्क का। इसको एमसीक्यू के नाम से भी आप लोग जानते होंगे। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव 1 मार्क का एमसीक्यू होता है। आगे डिटेल में हम बात करेंगे कितने क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में। देखिए, कोई भी चीज करने के लिए रणनीति और प्लान बहुत जरूरी है। तो जब तक आप चीजों को समझ करके किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, जब तक आप सिलेबस को साथ समझ नहीं जाइएगा किस टाइप का क्वेश्चन है, कितने नंबर का आता है, तब तक उस टाइप से आप मेहनत नहीं कर पाइएगा। ये नहीं कि आज का क्लास स्टार्ट हुआ और चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, आप कहीं पे पढ़ना स्टार्ट किए और तुरंत चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किए, कुछ नहीं पता कैसा क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का आएगा, कहाँ से क्या पढ़ना, कोई सिलेबस नहीं। यहाँ पे बोल दिया कोई भी कि हाँ यहाँ पे सिलेबस समाप्त हो गया, 1-2 चैप्टर रह गया, और आप लोग मान जाते हैं सिलेबस समाप्त हो गया, उसमें नंबर कट जाता है। तो बारीकी से समझना हर चीज को बहुत जरूरी है। तो आइए बात कम करते हैं और समझते हैं। तो नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव होता है और प्रैक्टिकल होता है। तो सब्जेक्टिव देखिए, सब्जेक्टिव भी होता है एग्जाम में आप लोग का, और प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, ठीक ना। प्रैक्टिकल के बारे में सब्जेक्टिव होता है 2 टाइप का। सब्जेक्टिव कितने टाइप के? 2 टाइप के पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। एक टाइप हो गया आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। किस टाइप का हो गया? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। दूसरा टाइप हो गया आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबसे संबंधित रहेगा, आपको हम सब कुछ बताएंगे यहाँ पे, बहुत सारा
टेबल नहीं है, और इसको बोलते हैं हिंदी में लघु उत्तरीय और हिंदी में इधर बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय, ठीक ना। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हिंदी उतना नहीं चलता, फिर भी हम रख दिए हैं, ठीक ना। 5 मार्क के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, कितने का? 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप का। अब तो हम समझ गए कि ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का आता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 मार्क का होता है और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। अब बात है कि कौन से प्रश्न कितने पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, समझिए, तब हम लोग समझेंगे उसको, ठीक ना। तो टोटल सब सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट होता है आपका 10th बोर्ड में, आप लोग जानते हैं अच्छा से, जिसमें एक हो गया आपका हिंदी, दूसरा हो गया इंग्लिश, एक हो गया आपका मैथ, दूसरा हो गया साइंस, और एक हो गया आप लोग का एसएसटी। एसएसटी मतलब सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। तो 5 सब्जेक्ट रहेंगे, और एक ऐच्छिक होता है एक्सटर्नल में, वो रखा जा सकता है, अपने मन पे रख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन रिजल्ट जब होता है तो 5 सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, और टोटल सब्जेक्ट से 500 का मार्क का एग्जाम होता है। कितने का एग्जाम होता है? 500 मार्क का एग्जाम होगा आपका। कितना का एग्जाम होगा? 500 का, जिसमें से आपको 300 पे फर्स्ट डिवीजन होता है, 300 पे फर्स्ट डिवीजन, और 300 को बोला जाता है 60% मार्क, ठीक है। तो 500 नंबर आता है, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है वो समझते हैं। साइंस में आपका टोटल, साइंस में प्रैक्टिकल नहीं होता, आप समझेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है और कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है। तो ध्यान से बारीकी से देखते जाइए, बहुत जीरो से बढ़ाएंगे, थोड़ा धीरे लगेगा, थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा। और गारंटी देते हैं 95% आप लोग स्कोर करिएगा, 1-2 क्लास बने रहिए आप लोग। मैथ टोटल सब्जेक्टिव होता है, ठीक ना, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। इंग्लिश में प्रैक्टिकल नहीं होगा आपका, हिंदी में प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो 2 सब्जेक्ट बचता है जिसमें आपका प्रैक्टिकल रहता है, प्रैक्टिकल वाले मार्क रहते हैं जो स्कूल के द्वारा दिए जाते हैं। साइंस और एसएसटी, सामाजिक विज्ञान में प्रैक्टिकल होता है। तो कितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है? तो एसएसटी में 20 मार्क का और साइंस में 20 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। तो 20 मार्क का प्रैक्टिकल साइंस में हो गया, 20 नंबर का एसएसटी में हो गया। अब देखिए, सभी सब्जेक्ट से आपके बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर 100 मार्क का पूछा जाता है। 100 मार्क रहते हैं हर एक सब्जेक्ट में, 100 मार्क रहेंगे। तो मैथ में 100 मार्क, हिंदी में 100 मार्क, इंग्लिश में 100 मार्क और एसएसटी में 100 मार्क। जिसमें से इसमें तो प्रैक्टिकल नहीं रहता है, ठीक ना, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल में 20-20 नंबर हट जाता है। तो कितने नंबर बच जाएंगे? यहाँ पे हम लिखते हैं फिर से एक बार, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों मिलकर के आपका बनता है साइंस, जिसमें थ्योरी से आपका 80 मार्क होता है। 80 मार्क थ्योरी का और 20 मार्क प्रैक्टिकल का। साइंस में क्या रहेगा, हम साइंस सब्जेक्ट के बारे में बता देते हैं आप लोग को। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी साइंस में शामिल रहेगा। साइंस में थ्योरी कितना का होता है? 80 मार्क का, और 20 मार्क का क्या होगा? प्रैक्टिकल। वैसे ही एसएसटी सामाजिक विज्ञान में 80 मार्क का थ्योरी और 20 मार्क का प्रैक्टिकल। और भी टीचर जो क्लास लेंगे अपना अपना सब्जेक्ट के, वो भी आपको अच्छे से बता पाएंगे और अच्छा से समझा पाएंगे। फिर भी जितना फर्ज होता है हम उतना बता रहे हैं आप लोग को। और मैथ में पूरा थ्योरी होगा, हिंदी में पूरा थ्योरी होगा, इंग्लिश में पूरा थ्योरी 100-100 मार्क का होता है। तो हम अपना सब्जेक्ट का बात करते हैं, साइंस का बात कर रहे हैं तो साइंस का बात करते हैं, तो साइंस की चीज़ों को समझते हैं और ये सबको मिटा करके हम आपको फिर से समझाते हैं सब कुछ। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे इसको, और आपको अच्छा समझाने के लिए थोड़ा साफ कर लेते हैं पूरा, और फिर से आपको बारीकी से कुछ चीज़ें थोड़ा सा है, और थोड़ा 5 मिनट टाइम दीजिए हमको। हम जानते हैं क्लास आपका बहुत लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास है, थोड़ा देर ही सही, इतना लंबा खींचना नहीं चाह रहे थे आप लोग को सिलेबस को, लेकिन फिर भी समझा पाएंगे तो हमको संतुष्टि होगा। चलिए, तो वस्तुनिष्ठ आपका साइंस सब्जेक्ट में किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? साइंस, SCIENC, साइंस। यहाँ से आपके होंगे टोटल 80 ऑब्जेक्टिव। 80 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। कितने नंबर के होंगे? 80 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जो 1 मार्क का होगा, ठीक ना। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों से 2 नंबर वाला टोटल 24 क्वेश्चन रहेंगे। तो 24 क्वेश्चन रहेंगे साइंस में, टोटल 2 मार्क्स वाले। उसको डिवाइड किया गया तो 3 8 24, 3 8 जा 24, ठीक ना। तो 8 8 क्वेश्चन रहेंगे,
2 मार्क्स वाले, जिसमें से आपको 4-4 बनाने हैं। आगे चलते हैं। प्रैक्टिकल तो समझा चुके हैं आपको, यहाँ से 20 मार्क हो गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में टोटल 80 मार्क। यहाँ पे 80 में 40 बनाना रहता है आपको। कितना? 40 बनाना है। कितना बनाना है? 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। और थ्योरी में बच गया यहाँ पे 24 ठो में से, तो इसमें से आधा बनाना है। अब बताते हैं लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप सब्जेक्टिव को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें से शॉर्ट टाइप के आपके 24 क्वेश्चन रहेंगे और 2-2 5 नंबर वाला फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में रहेंगे। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये रहेगा 2 क्वेश्चन आपको, जिसमें से एक क्वेश्चन बनाना है आपको 5 मार्क वाले। 5 मार्क का कितना नंबर का? 5 नंबर का बनाना होगा। 2-2 लॉन्ग टाइप का 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, जिसमें से आपको एक बनाना है। और यहाँ पे शॉर्ट टाइप में 8 ऑब्जेक्टिव फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, 8 फिजिक्स, 8 केमिस्ट्री, 8 बायोलॉजी से रहेंगे, जिसमें से 4-4 बनाना है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 24 ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना, और यहाँ पे 5-5, और यहाँ पे टोटल 24 बनाना है आपको ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाला। तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो 80 में से कितना बनाना है ऑब्जेक्टिव? 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है आपको 40। तो 40 नंबर यहाँ से हो गया। 20 नंबर आपका चले गया प्रैक्टिकल से। टोटल 100 नंबर कैसे पूछता है साइंस में, वो हम दिखा रहे हैं। और 2 नंबर वाला चले, और 5 नंबर वाला चले गया 15 नंबर यहाँ से। कितना चले गया? 15 नंबर यहाँ से चले गया। 1 मिनट। प्रैक्टिकल से 20 मार्क और 15 मार्क, 15 एक एक क्वेश्चन बनाए सब में, तो 15 मार्क हो जाएगा आपका। कहाँ से? लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन से 15 नंबर आते हैं। तो टोटल कितने हो गए हमको? यहाँ पे हो गया 5, और यहाँ पे हो गया 4-2 6 1 7, 75 मार्क का यहाँ से हो गया। 1 नंबर का, 2 नंबर का आपको 1 नंबर का, और ये 5 नंबर का बनाते हैं तब। अब बच जाता है 2 मार्क्स वाला। तो 2 मार्क्स वाला कितना रह गया? तो टोटल 25, ठीक है, 25 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। जिसमें से आपको बता देते हैं एक 6 नंबर का रहता है इसमें, इसीलिए आप लोग को आता होगा। यहाँ पे जोड़ कर कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पे ज्यादा आ जाएगा। 5-2 5-5 10, 10 का 0, 7-2 9 1 10, 100 नंबर यहाँ से पूर जाएगा। तो देख चुके हैं आप लोग, 100 नंबर यहाँ से हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब 1 नंबर आपको कंफ्यूजन होगा का, तो 1 नंबर कहाँ पे कंफ्यूजन होगा वो बता देते हैं हम आपको, ठीक ना। तो 8 या 24 यहाँ से बनाना है आपको सिर्फ 4-4 क्वेश्चन। तो 4 या 12, 12 दूना 24, 24 नंबर का 2 नंबर पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे 25 नंबर आया है, आप लोग देख सकते हैं। तो बताइए 1 नंबर एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? अब हम बताते हैं आपको कहाँ से आ गया। ये बात आप कहीं पे खोज लीजिए, कोई नहीं बताएगा। अगर कोई बताएगा तो जरूर कमेंट में आप लोग कमेंट हमको कहिएगा कि ये सर हमको यहाँ पे ऑफलाइन या ऑनलाइन में बताए थे, ठीक ना। आप बता कहिएगा, कमेंट में जरूर रिप्लाई दीजिएगा कि ये बात कोई सर आपको समझाए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग या नहीं। हमको भी खुशी होगी। उम्मीद है कि बहुत कम जगह बताया होगा। तो 25 नंबर आ रहा है यहाँ पे 2 नंबर, लेकिन यहाँ पे जब कैलकुलेट करते हैं हम, टोटल क्वेश्चन है 2 नंबर 8 या 24, और बनाना है 4 या 12 2 नंबर, और 12 दूना होता है 24 मार्क। तो 25 नंबर का कैसे हो गया? तो 1 नंबर हम बताते हैं कहाँ से कैलकुलेट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से, ठीक ना। उम्मीदतः ज्यादातर चांस होता है केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन रहता है, और एगो 6 नंबर रहता है। कितना नंबर का? 6 नंबर का रहेगा, तब जाकर के आपका 100 पूरेगा। नहीं तो आपका हो जाएगा 99 मार्क, नहीं तो 101 मार्क। तो 6 नंबर आता है, 6 नंबर वाला एक क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का आता है। उम्मीद है आप लोग बारीकी से साइंस का सिलेबस को समझे, और नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, कोई भी एक टॉपिक स्टार्ट होता है, उम्मीदतः ये चैप्टर स्टार्ट हो सकता है, आप लोग को दिखाना चाहेंगे हम। वीडियो लॉन्ग है, लेकिन बारीकी से सब कुछ को हम समझाने का कोशिश किए हैं। उम्मीद है आप लोग के उम्मीद पे हम खड़े उतरेंगे और आगे देखेंगे। तो कोई भी टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में स्टार्ट हो सकता है, ठीक ना, जिससे बच्चा कनेक्टेड हो सके। अभी तत्काल के लिए हमको लगता है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है, ये स्टार्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया से हम बताएं तो आप लोग 9th में पढ़े होंगे कुछ कुछ, ठीक ना, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो वहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग को। लाइव में जुड़ करके बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही प्यार दिखाइए और सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए बहुत से अच्छे अच्छे टीचर को ला सकें और अच्छे अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने में सक्षम रहें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जुड़ना मत भूलिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। काट दीजिए ना, हो काटने आता है, आवाज गया होगा, काटिए जल्दी, अब क्लिप काटना पड़ेगा, काटिए जल्दी, हो गया।